अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने एक्सरसाइज नंबर 9.3 स्टार्ट करनी है जो कि बेसिकली मिड पॉइंट फार्मूला पर बेस कर रही है। तो फर्स्टली हम देखते हैं कि मिड पॉइंट फार्मूला है क्या। इफ़ P x1 y1 and Q x2 y2 are 2 points in the plane, then the midpoint Rxy of the line segment PQ is Rxy is equals to R x1 plus x2 over 2 and y1 plus y2 over 2। मीन्स अगर हमारे पास एक प्लेन में कोई से दो पॉइंट हैं P एंड Q, ये दो पॉइंट्स हैं, P के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और Q के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। देन अगर हम इन दो पॉइंट्स P और Q को ज्वाइन कर दें तो जो लाइन सेगमेंट बनने के बाद उसका जो हम खुद से लेते हैं मिड पॉइंट RxY, तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो ये होंगे। हमने वैसे किया, हमने एक प्लेन में जो है वो दो पॉइंट्स लिए P और Q, PQ लिए, उनके कोऑर्डिनेट्स लिखे x1 y1 और x2 y2। उसके बाद हमने जो है वो उनको ज्वाइन कर दिया एज ए लाइन सेगमेंट। उसके बाद हमने उस जो लाइन सेगमेंट था उसका मिड पॉइंट लोकेट किया जो कि ये है, इसको हमने नाम दे दिया कि ये है RxY। तो अब इस मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो किस तरह से निकलेंगे, x1 प्लस x2 ओवर 2 एंड y1 प्लस y2 ओवर 2। ये इस तरह से निकले हैं कि जो पॉइंट x1 होता है उसकी जो होगी वो लेंथ, और ये जो x2 की होगी इन दोनों की मतलब कि इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके हम 2 पे डिवाइड कर देंगे तो इस लेंथ का हाफ हो जाएगा। इस वजह से जो है उसके कोऑर्डिनेट ये बन रहे हैं और y वाले कोऑर्डिनेट भी इस तरह से बन रहे हैं कि y1 प्लस y2 ओवर 2। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 9.3 पर। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट बाय जॉइनिंग ईच ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। हमें जो है वो मिड पॉइंट फाइंड करना है ऑफ द लाइन सेगमेंट बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स। तो फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं, हमारे पास एक पॉइंट दिया हुआ है A जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 9 और 2, और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है हमारे पास दूसरा दिया हुआ हमारे पास B जिसके कोऑर्डिनेट हैं 7 और 2। तो हमने इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो हम कहते हैं कि लेट RxY बी द डिज़ायर्ड मिड पॉइंट। देन मतलब हम खुद से नाम दे देते हैं कि RxY जो है इसका डिज़ायर्ड मिड पॉइंट है। हमें क्या करना होगा, हमें इस x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी होगी। तो RxY का हमने फॉर्मूला पढ़ा है पीछे जो कि है R x1 प्लस x2 ओवर 2 एंड y1 प्लस y2 ओवर 2। सो अब हमें चाहिए ये वाला x और ये वाला y, तो ये आपस में इक्वल हैं, तो x इसके इक्वल हो गया और y जो है वो इसके इक्वल हो गया। तो x1 और x2 की वैल्यूज़ हमारे पास हैं, ये x1 होता है, ये x2 होता है और ये y1 और ये y2। तो हम क्या करेंगे, 9 प्लस 7 ओवर 2 कर दिया एंड 2 प्लस 2 ओवर 2 हो गया। तो 9 प्लस 7 16 ओवर 2 एंड यहाँ से 2 प्लस 2 4 ओवर 2। तो x हमारे पास 8 के इक्वल आ गया और y हमारे पास 2 के इक्वल आ गया। तो x 8 है, y 2 है, तो इसे हम कंबाइन करके लिख देते हैं कि 8 2 इज़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट। तो ये था मिड पॉइंट फार्मूला जिसको हमने यूज़ करते हुए जो है वो दो पॉइंट्स की लाइन सेगमेंट का हमने मिड पॉइंट फाइंड किया है। नेक्स्ट पार्ट है उसका A के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 - 11 और B के हैं 3 - 4। लेट xy बी द मिड पॉइंट, देन xy इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 ओवर 2 एंड y1 प्लस y2 ओवर 2। मैंने यहाँ पर r मेंशन नहीं किया क्योंकि कुछ ज़रूरी नहीं है वो लिखना, तो मैंने जो है वो x इसके को रख दिया और y जो है वो इसके को रख दिया। तो अब x1 और x2 के जो हैं वैल्यूज़ वो लिख दी 3 प्लस 3 ओवर 6 और y1 और y2 की वैल्यूज़ लिख दी। तो x हमारे पास आ गया 6 ओवर 2 और y हमारे पास आ गया -15 ओवर 2। इस तरह कैंसिलेशन के बाद x3 आ गया और y आ गया -15 ओवर 2, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड मिड पॉइंट है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। द एंड पॉइंट P of a line segment PQ
is -3, 6 and its midpoint is 5, 8. Find the coordinate of the endpoint Q. अगर हम इसे ऑरली देखते हैं तो वो क्या कहना चाह रहा है, वो कहते हैं कि एक लाइन सेगमेंट है PQ, ठीक है, जैसे कि पिछले साइड्स में मैंने दिखाया था जब हम मिड पॉइंट फार्मूला को डिस्क्राइब कर रहे थे। तो एक लाइन सेगमेंट है हमारे पास PQ, उसका एक एंड पॉइंट हमें दिया हुआ है, मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट ले लो P, तो उसकी जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं वो गिवन है -3 और 6, और उसका जो मिड पॉइंट है उस लाइन सेगमेंट का वो उसके भी कोऑर्डिनेट गिवन है 5 और 8। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड पॉइंट Q, मतलब कि हम लेट से ये एक लाइन सेगमेंट लेते हैं तो इसका फर्स्ट पॉइंट गिवन है, मिड पॉइंट गिवन है, और हमें क्या करना है, लास्ट वाला पॉइंट फाइंड करना है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो इसी तरह से मैंने ड्रॉ कर दी जो है उसकी डायग्राम, खुद से ही मैंने इसे जो है वो ग्राफ पेपर पर नहीं प्लॉट किया, मैंने अंदाज़े से जो है वो खुद से एक लाइन ले ली है, और उसके जो है वो फर्स्ट पॉइंट मैंने लिया P जिसके कोऑर्डिनेट्स गिवन थे वो लिख दिए, उसके बाद R मिड पॉइंट मैंने खुद से कंसीडर कर लिया R, और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5 और 8। तो लास्ट जो था हमारे पास Q, उसके हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो हम ऐसे ही करते हैं कि जो चीज़ हमें फाइंड करनी होती है उसे हम लेट कर लेते हैं x के इक्वल। तो यहाँ पर हमें क्योंकि पॉइंट फाइंड आउट करना है तो उसके दोनों कोऑर्डिनेट्स लेट कर लिए x और y, ठीक है। हम कहते हैं कि लेट अब हमारे पास क्या है, P की वैल्यू भी गिवन है, R की जो है वो भी गिवन है, और Q हमें कैलकुलेट करना है। लेकिन एट दिस टाइम हमारे पास कुछ ना कुछ सपोज करने के लिए है कि उसकी वैल्यू x और y है। तो हम क्या करेंगे, हम मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करते हुए x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। Let R be the midpoint of PQ and XY be the coordinates of endpoint Q. ये हमने लेट किया। So we got, अभी जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया उसमें हमने क्या किया कि मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ किया था, हमने इसको और इसको यूज़ करके ये निकाला था। तो क्या होगा कि 5, हम उसी तरह से इसे डील करते हैं कि -3 + x ओवर 2 इज इक्वल्स टू x। वहाँ पे हम ऐसे ही करते थे ना कि स्मॉल x इज इक्वल्स टू x1 + x2 ओवर 2। तो मैंने वही किया है कि 5 जो कि मिड पॉइंट में x का रोल प्ले कर रहा है, 5 इज इक्वल्स टू -3 + x ओवर 2। पहले तो हम यहाँ पर x लिखते थे लेकिन ये चीज़ हमारे पास नॉन है, इस वजह से हमने 5 लिखा हुआ है। उसके बाद 6 + y ओवर 2 इज इक्वल्स टू क्या है 8, मतलब कि y वाला कोऑर्डिनेट। तो अब क्या करेंगे, अब हम इसे सॉल्व कर देते हैं। ये मैंने जो लिखा है ये मिड पॉइंट फार्मूला की बेस पे लिखा है। तो अब जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 5 × 2 इज इक्वल्स टू -3 + x, और यहाँ पर 8 × 2 इज इक्वल्स टू 6 + y। तो ये क्या 10, यहाँ से कांस्टेंट दूसरी साइड पर ले जाते हैं, +3 हो जाएगा x, और यहाँ से 8 × 2 = 16, -6 इज इक्वल्स टू y। ये हो गया 13 इज इक्वल्स टू x एंड 10 इज इक्वल्स टू y। तो x हमारे पास आ गया 13 और y हमारे पास आ गया 10। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड पॉइंट Q क्या है, उसके कोऑर्डिनेट्स 13 एंड 10। तो हमने क्या किया, हमने मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करते हुए एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन थे और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन थे, हमने जो लास्ट पॉइंट था उसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स 3 वर्टिसेस P, Q एंड R, जिसके कोऑर्डिनेट्स भी हमारे पास गिवन है। हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि हाइपोटेनियस जो कि एक राइट ट्राइंगल का है उसका मिड पॉइंट वो इक्विडिस्टेंस है फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ द राइट ट्राइंगल। तो इसको हम जो है वो एक डायग्राम के ज़रिए से एक्सप्लेन करेंगे। तो मैंने जो है वो इसको भी ग्राफ पर प्लॉट नहीं किया जिस तरह हम लास्ट एक्सरसाइज में करते रहे हैं। मैंने जनरली अंदाजे से इसे खुद से जो है वो एक राइट ट्राइंगल ड्रॉ की। उसके बाद मैंने कहा कि इसका पहला पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2 एंड -5, और इसका जो है वो सेकंड पॉइंट Q है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 एंड 3, और लास्ट पॉइंट इसका है R जिसके कोऑर्डिनेट है -1 एंड 0। तो हाइपोटेनियस क्या होता है, हाइपोटेनियस वो होता है जो कि राइट एंगल जो होता है राइट एंगल ट्राइंगल में जो 90 का एंगल होता है उसके बिल्कुल जो सामने एक साइड होती है उसको हम कहते हैं कि ये हाइपोटेनियस है, ऐसे कहते हैं हम उसको कि ये हाइपोटेनियस है। हमें क्या करना है, हमें जो क्वेश्चन में गिवन कंडीशन है उसको प्रूव करना है। वो कंडीशन क्या थी कि जो हाइपोटेनियस है
उसका जो मिड पॉइंट है, जो कि मैंने यहाँ पर कहा हुआ है M, तो उसका जो मिड पॉइंट है वो इक्विडिस्टेंट है किससे? वर्टिसेस से। वर्टिसेस क्या होते हैं? ये वाला पॉइंट वर्टेक्स है, ये वाला पॉइंट भी वर्टेक्स है और ये वाला पॉइंट भी वर्टेक्स है। तो हमने क्या करना है, इस M का P से डिस्टेंस फाइंड करना है, M का Q से डिस्टेंस फाइंड करना है, M का R से डिस्टेंस फाइंड करना है और वो इक्वल आना चाहिए। यही बात हमें प्रूव करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, PM डिस्टेंस फाइंड करेंगे, QM डिस्टेंस फाइंड करेंगे और RM डिस्टेंस फाइंड करेंगे, मतलब कि इस पॉइंट का इससे, Q का इससे और R का इससे। सो वी हैव टू कैलकुलेट PM डिस्टेंस, RM डिस्टेंस एंड QM डिस्टेंस। फर्स्टली हमें क्या करना है, हमें M फाइंड करना है। M क्या था? इसका मिड पॉइंट था, तो पहले हमें M पता होना चाहिए, उसके बाद ही हम डिस्टेंस पर जाएंगे। तो पहले हमें जो है वो इस लाइन सेगमेंट पे P और R गिवन है, हमें उनका मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो मैं कहती हूँ कि लेट दिस मिड पॉइंट इज़ M, और M कैसे निकलेगा? M ऐसे निकलेगा कि -2 -1 ओवर 2, इन दोनों को ऐड करना होता है ना, तो -2 -1 ओवर 2 हो गया, और सेकेंड y कोऑर्डिनेट 5 + 0 ओवर 2, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमने इसके मिड पॉइंट फाइंड करने थे। उसके बाद हम इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, -2 -1 -3 ओवर 2 और 0 + 5 5 ओवर 2। अब हमारे पास जो है M के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, जो कि है -3 ओवर 2 एंड 5 ओवर 2। उसके बाद अब हमारे पास M आ गया है। अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले PM डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। PM डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर और होल इसका जो है वो अंडर अ स्क्वायर रूट है। तो सबसे पहले हमें PM फाइंड करना है, तो M के कोऑर्डिनेट्स में से हम P के कोऑर्डिनेट्स माइनस करेंगे, मतलब कि -3 ओवर 2 माइनस, एंड यहाँ पर -2 है तो माइनस माइनस प्लस 2 स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पर है 5 ओवर 2, यहाँ पर है 5, तो 5 ओवर 2 -5 स्क्वायर हो जाएगा। तो इसे हम एक्सपैंड करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं -3, तो इस -3 + 4 ओवर 2, इसका एलसीएम 2 आया था, और यहाँ पर भी इसका एलसीएम ले लेते हैं, 2 आएगा, 5 - 10 स्क्वायर। तो इसे सिंप्लीफाई करें, 1 ओवर 2 स्क्वायर हो गया, प्लस -5 ओवर 2 स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, 1 ओवर 2 स्क्वायर है तो उसे हम लिख सकते हैं 1 ओवर 4, और -5 ओवर 2 का स्क्वायर है उसे हम लिख सकते हैं 25 ओवर 4, क्योंकि ये माइनस जो है उसे स्क्वायर एब्जॉर्ब कर लेगा, और 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, इज इक्वल्स टू, अब इसका एलसीएम ले लें, 4 नीचे आ गया, ऊपर क्या बना 1 + 25, एलसीएम लिया मैंने, तो ये क्या बन गया 26 ओवर 4, 26 ओवर 4 है। अब दोनों में जो है वो इन टर्म्स में 2 कॉमन है, तो 2 × 13 26 हो जाएगा, एंड 2 × 2 4, तो उसे कैंसिलेशन करके हमने लिख दिया, जो कि आया √13 ओवर 2। नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने RM जो है उसका डिस्टेंस फाइंड करना है। अगर आप लोग जो है पहले QM का डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो पहले हमने RM का डिस्टेंस फाइंड कर लिया, उसी तरह से जिस तरह से हमने पहले PM का फाइंड किया है। बस यहाँ पर क्या डिफरेंस है कि R के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो और M के डिस्टेंस, M का जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो जो है वो यूज़ किए जाएंगे। तो M के कोऑर्डिनेट्स हैं, जो उसका X कोऑर्डिनेट है -3 ओवर 2 एंड माइनस प्लस 1 स्क्वायर प्लस 5 ओवर 2 -0 स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करें, उसी तरह से एलसीएम लिया, ये 5 ओवर 2 -0 है तो 5 ओवर 2 ये आ जाएगा। इसे एक्सपैंड करें, -1 ओवर 2 स्क्वायर प्लस 25 ओवर 4, उसके बाद इसे खोल दें, -1 ओवर 2 स्क्वायर है, माइनस एब्जॉर्ब हो जाएगा और ये आ जाएगा 1 ओवर 4, ठीक है, प्लस 25 ओवर 4। अब इसका एलसीएम ले लें, क्या बनेगा 1 + 25, जो कि हो जाएगा 26 ओवर 4। इसे फिर कैंसिल आउट करें तो ये बन जाएगा √13 ओवर 2। उसके बाद हम जो है वो QM के डिस्टेंस फाइंड करेंगे उसी तरह से, बस फ़र्क ये है कि यहाँ पर Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, Q के कोऑर्डिनेट्स यूज़ करेंगे, तो वो यूज़ करने के बाद एट द एंड हमारे पास क्या आ गया √13 ओवर 2। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि PM के कोऑर्डिनेट्स, ये PM की वैल्यू, PM डिस्टेंस की वैल्यू, और RM डिस्टेंस की वैल्यू और QM डिस्टेंस की वैल्यू जो है वो सेम है। तो मैंने लिख दिया कि एज PM डिस्टेंस इज इक्वल्स टू QM डिस्टेंस इज इक्वल्स टू RM डिस्टेंस। यही हमें प्रूव करना था कि जो हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंस है P से, R से और Q से।
तो वो हमने प्रूव कर दिया। सो m इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम p, q एंड r। इक्वी डिस्टेंस का मतलब यही होता है ना कि एट द सेम डिस्टेंस है, तो वो चीज़ हमने जो है वो प्रूव कर दी है।